एक तरफ है मुकेश अंबानी जिसकी नेटवर्थ आज 116 बिलियन डॉलर्स है, जो कि आज पूरी एशिया का सबसे अमीर तरीन इंसान है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मुकेश का छोटा भाई अनिल अंबानी बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहा है। आज अनिल अंबानी पूरा कर्जे में डूबे हुए हैं। दोस्तों, एक वक्त तक के अनिल अंबानी पूरी दुनिया के छठे अमीर तरीन इंसान थे, लेकिन आखिर क्या हुआ कि वो हीरो से जीरो पर आ गए। क्या सच में अनिल अंबानी की बर्बादी के पीछे इनके बड़े भाई का हाथ है? तो चलिए जानते हैं कि कैसे अनिल अंबानी जीरो पर आया। दोस्तों, मुकेश और अनिल अंबानी के फादर धीरूभाई अंबानी 1988 में यमन से मुंबई शिफ्ट हुए। मुंबई में धीरूभाई अंबानी ने मसाले का बिजनेस शुरू करा, जो आगे चलकर रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन के नाम से जानने लगा। इसके बाद धीरूभाई ने टेक्सटाइल में कदम रखा, जहां से इनकी काफी अच्छी कमाई होने लगी। 1980 में धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल और केमिकल जैसी इंडस्ट्रीज में कदम जमाया। इसी तरह दोनों भाई मुकेश और अनिल ने ग्रेजुएशन कंप्लीट करके अपने फादर का बिजनेस संभालने लगे। 1981 में 24 साल मुकेश रिलायंस की इम्पोर्टेंट फैसिलिटीज को मैनेज करने लगे। वही अनिल अपना रोल संभालते हुए बिजनेस इन्वेस्टर और प्रेस से डील की जिम्मेदारी उठाई। दोनों भाई अपने अपने काम से बहुत खुश थे। मुकेश अपने काम से मतलब रखने वाला एक सीरियस बिजनेसमैन था, जो कि मुकेश ज्यादातर वक्त काम और अपनी फैमिली के साथ बिताते थे। वही अनिल को लाइमलाइट में रहना, न्यूज का हिस्सा रहना, पार्टी करना, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियन के साथ ताल्लुक बनाना, ये सब इन्हें पसंद था। इन्हें क्या पता था कि मेरे सभी ये काम आगे जाकर मुझे रुलाएंगे। साल 2002 तक रिलायंस की हैसियत 1500 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी थी। अंबानी फैमिली का कारोबार काफी तेजी से ग्रो हो रहा था, लेकिन अंबानी फैमिली पर बहुत जल्द ही बड़ी मुसीबत आने वाली थी। उसी साल 6 जुलाई को धीरूभाई अंबानी का हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुआ। धीरूभाई अंबानी अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़कर चले गए, लेकिन एक काम उन्होंने नहीं किया, वो था कि धीरूभाई के जितने भी बिजनेसेस थे वो उन्होंने मरने से पहले अपने दोनों बेटों के बीच नहीं बांटे, जिसके चलते मुकेश रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन बने और अनिल वाइस चेयरमैन। पिता की डेथ के बाद दोनों भाई के ताल्लुकात कुछ दिनों के लिए बहुत ही अच्छे थे, लेकिन कुछ ही महीनों बाद दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। आए रोज कोई ना कोई खबर बाहर आती, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर गिरने लगे और ये लड़ाई झगड़े 2 साल तक इन दोनों भाइयों के बीच चलते रहे। दोनों एक दूसरे से इतना नफरत करने लगे कि एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। यहाँ तक कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ लेटर लिखकर पीएम को भी भेजने लगे। पीएम ने भी इन दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश की, मगर ये दोनों कहाँ एक दूसरे से हाथ मिलाने वाले थे, जिसके चलते इन दोनों भाइयों की मां कोकिलाबेन ने लाख समझाने के बाद आखिरकार ये फैसला किया कि धीरूभाई अंबानी का पूरा बिजनेस एम्पायर इन दोनों भाइयों के बीच बांटना पड़ा। मुकेश अंबानी के हिस्से में रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस पेट्रोलियम आया। अनिल के पास रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस ब्रॉडकास्ट आया और दोनों भाइयों के बीच ये एग्रीमेंट हुआ कि आने वाले 10 सालों तक दोनों भाई एक दूसरे के फील्ड में इंटर नहीं करेंगे। जैसा कि बड़े भाई का पेट्रोल का बिजनेस है, तो आने वाले 10 सालों तक छोटा भाई पेट्रोल का बिजनेस नहीं करेगा। इसके अलावा ये एग्रीमेंट भी हुआ कि अगर कोई भी भाई अपना बिजनेस बेचना चाहेगा तो दूसरों से पहले वो अपने भाई को इसकी ऑफर करेगा। फाइनली ये बंटवारा 2005 तक मुकम्मल हुआ। मुकेश ने अपनी कंपनी के हिस्से को रिलायंस लिमिटेड इंडस्ट्रीज का नाम दिया, जबकि अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जो रिलायंस एडीए ग्रुप से जानने लगा। उस वक्त सभी बिजनेस एक्सपर्ट का ये मानना था कि छोटा भाई बहुत ही जल्दी बड़े भाई से आगे निकल जाएगा, क्योंकि अनिल के हिस्से में बहुत ही अच्छी और फ्यूचर में ग्रोइंग कंपनियां आई थी। दरअसल शुरू में ये सही भी साबित हुआ। अनिल इतना तेजी से ग्रो करने लगे कि अनिल दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होने लगे। जहां अखबार से लेकर न्यूज चैनल तक हर तरफ अनिल अंबानी का नाम छाया हुआ होता था और इनके शो ऑफ का तरीका कुछ ऐसा था कि अनिल घर से ऑफिस जाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। बॉलीवुड के साथ जुड़े रहने के लिए 2005 में अनिल ने एडलप्स फिल्म और उसकी मूवी थिएटर चेन को खरीदा और उसे रिलायंस मीडिया वर्क का नाम दिया। 2008 तक अनिल इंडिया के सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स नेटवर्क के ओनर बन चुके थे, जिनके अंडर 700 से ज्यादा स्क्रीनें चल रही थी। अनिल को ये सब कुछ कम दिख रहा था, इसीलिए इन्होंने हॉलीवुड में भी कदम रखने का फैसला लिया।
जिसके लिए इन्होंने अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ 1.2 बिलियन की डील फिक्स की, जिसकी प्रोडक्शन हाउस में बनाई गई फिल्म लिंकन भी शामिल है। साल 2008 में अनिल अपने करियर के गोल्डन पीरियड पर थे। अनिल जब रिलायंस पावर के शेयर मार्केट में बेचने लगे तो इनके सारे के सारे 60 सेकंड में बिक गए, जो कि ये आज भी इंडियन कैपिटल मार्केट में रिकॉर्ड है। 2008 में अनिल इंडिया के 6वें अमीर तरीन इंसान थे, लेकिन इनकी कामयाबी का सफर यहीं तक था। बस इसके बाद इनका डाउनफॉल शुरू होने वाला था। अनिल को रियलाइज हुआ कि उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को और भी एडवांस करना है, जिससे इनकी कमाई और भी अच्छी हो सके, जिसके लिए इन्होंने बैंकों से भारी रकम में लोन लिए। अपनी कंपनी के काम को और भी बढ़ाने के लिए अनिल ने साउथ अफ्रीका की कंपनी MTN के साथ कोलैब करने का फैसला लिया। अगर ये कोलैब हो जाता तो ये आज दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिकेशन कंपनी होती, मगर ऐसा हुआ नहीं। दरअसल इसके पीछे इनके बड़े भाई मुकेश का हाथ था। जैसे कि शुरू में मैंने आपको बताया कि ये दोनों भाई जब अलग हो रहे थे तो इन दोनों के बीच कुछ एग्रीमेंट हुए थे। जैसा कि एक भाई अपनी कंपनी को अगर बेचेगा तो वो सबसे पहले अपने दूसरे भाई से पूछेगा, और इस एग्रीमेंट को देखते हुए MTN कंपनी इस डील से पीछे हट गई, जिससे अनिल को बहुत ही बड़ा झटका लगा। अपने बिजनेस को बेटर करने के लिए अनिल ने 2012 में 3 चाइनीज बैंक से कर्जा लिया, जिसमें ICBC बैंक, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना से 1.2 बिलियन डॉलर्स का लोन लिया। अनिल को लग रहा था कि वो पिछला सारा लोन और जो लॉस्ट हुआ है वो इन 1.2 बिलियन डॉलर्स को बिजनेस में लगाकर उसकी भरपाई कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। दरअसल अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन बिजनेस CDM एक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था। ये टेक्नोलॉजी 2G और 3G को तो सपोर्ट करती थी, लेकिन 4G को नहीं सपोर्ट करती थी। फिर भी इनका बिजनेस थोड़ा बहुत चल रहा था, लेकिन इनका ये बिजनेस पूरी तरह से तब बर्बाद हुआ जब मुकेश अंबानी ने 2016 में जियो 4G टेलीकॉम के साथ मार्केट में उतरे, और इन दोनों भाइयों के बीच जो 10 साल का एग्रीमेंट हुआ था वो अब जाकर खत्म हुआ। इस तरह मुकेश को पूरी आजादी थी कि वो टेलीकॉम का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मुकेश के जियो 4G टेलीकॉम से सिर्फ अनिल को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि मार्केट में और भी 2G और 3G की कंपनियां थी, वो सारी भी जमीन पर आ गई। वही अनिल की टेलीकॉम किसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी थी, और मुकेश के जियो टेलीकॉम के आने के बाद अनिल की टेलीकॉम कंपनी की कीमत 93% गिर गई। इस तरह से अनिल और भी ज्यादा मुसीबत में फंस गए। अनिल के पुराने स्वीडन बिजनेस पार्टनर कंपनी एरिक्सन ने 2016 में अनिल अंबानी पर मुकदमा चलाया कि अनिल अंबानी उसके 80 मिलियन डॉलर्स नहीं वापस कर पा रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के सामने 2 ऑप्शन रखे, या तो 1 महीने में लोन वापस करो या फिर जेल जाओ। लेकिन लास्ट मोमेंट में मुकेश अंबानी एक सुपरमैन की तरह आए और अनिल का 80 मिलियन डॉलर्स यानी 460 करोड़ का लोन झुकाकर अनिल को जेल जाने से बचा लिया, क्योंकि मुकेश नहीं चाहते थे कि अंबानी फैमिली के किसी मेंबर का दिवालिया हो। लेकिन अनिल अंबानी का कर्जा यहाँ खत्म नहीं होने वाला था, बल्कि अनिल के पीछे और भी लोग जी जान लगाकर कर्जा वसूलने के लिए लगे हुए थे, जिनमें सबसे खास थी चाइना की वो 3 बैंक्स, जिससे अनिल ने 122 करोड़ डॉलर्स का कर्जा लिया था। साल 2019 को इन 3 बैंक्स ने भी अनिल अंबानी पर मुकदमा चलाया। साल 2020 को अनिल ने कोर्ट में आकर दुनिया के सामने कहा कि एक दिन तक के मैं 42 बिलियन डॉलर्स का मालिक था, लेकिन आज मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। यानी अब इनकी नेटवर्क